हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त अंकित आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो ऑलरेडी हम रीजनिंग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। तो रीजनिंग में हमने ऑलरेडी डाइस और कैलेंडर कंप्लीट कर लिया और क्लॉक की भी दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो हम क्लॉक पढ़ रहे थे। क्लॉक में मैंने ऑलरेडी मिरर इमेज और एंगल डिटर्मिनेशन समझा चुका हूँ स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, टाइम डिटर्मिनेशन। क्या पढ़ेंगे? टाइम डिटर्मिनेशन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन टाइम डिटर्मिनेशन। अब बेसिकली देखो, डायरेक्ट मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कभी भी मतलब इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। और क्वेश्चन आता है यहाँ से एग्जाम में स्टूडेंट्स। देखिए, टाइम इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। या 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, तो वो क्वेश्चन में मैटर करेगा। एच मतलब तो आप समझ गए आवर है, और एंगल बिटवीन द टू हैंड्स। जो हैंड्स होते हैं, सुई होती है, उनके बीच का डिस्टेंस बताना है, एंगल बताना है। सॉरी। तो देखिए, अगर दो एंगल कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो एंगल की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। अगर ऑपोजिट स्ट्रेट लाइन में बनते हैं तो 180 डिग्री। और राइट एंगल या परपेंडिकुलर पे बनेंगे तो वो 90 डिग्री। ये आपको एंगल्स की वैल्यू लेनी है, ये याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये चीज मेंशन होगी। तो उस अकॉर्डिंग आप ये एंगल्स ले सकते हैं। अब कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी है कि नेगेटिव आंसर कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। नेगेटिव आंसर आपका अगर आ रहा है तो उसको कभी एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब आंसर कभी होगा ही नहीं, वो गलत, आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आंसर 60 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि टोटल एक आवर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। अगर उससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है स्टूडेंट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, काफी आते हैं एग्जाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ये स्टूडेंट। एट what टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock, 2 and 3 o'clock both the hands are opposite to each other। ऑपोजिट आता है तो कितना होता है एंगल? बताइए स्टूडेंट्स। ऑपोजिट पे, जी हाँ, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिग्री। नहीं हो गई स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। अब हमेशा याद रखना, जो एच की वैल्यू, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। 30h प्लस माइनस थीटा 2/11 मिनट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व करते हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो भी मैं सोल्व करूंगा तो हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी एच की वैल्यू लोगे तो जो पहली वैल्यू आती है, जैसे 2 and 3 o'clock के बीच में जो पहली वैल्यू उसको लेना है। तो अभी एच की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब इसको दो तरीके से सोल्व करेंगे अपन, देखिए ध्यान से, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। 30 इंटू 2, इधर प्लस वाला ले लेता हूं पहले मैं, 180 डिग्री, और 2/11। और इस साइड में इसको ले लेता हूं माइनस वाला। एक एक करके भी सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों। यहां तक स्टूडेंट समझ में आया आपको? देखिए ध्यान से। अब 30 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट? 60 प्लस 180 2/11। मैं दोनों को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये भी कितना होगा? 60 माइनस 180 2/11। ये कितना हो गया स्टूडेंट? 240 इंटू 2/11। ये कितना हो गया? -120। अब ये देखो माइनस में आ जाएगा। एक सेकेंड। ये कितना हो गया स्टूडेंट? 480/11। और ये हो गया -240/11। तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको, एक सेकंड स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव आंसर होगा तो उसको कभी भी आंसर नहीं माना जाएगा। तो ये नेगेटिव में वैल्यू आ गई तो ये आंसर कभी हो नहीं सकता है। समझ में आया स्टूडेंट? इसलिए ये, अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 480 को 11 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 43/7/11। कितना है? 43/7/11। तो इसका आंसर कितना होगा? 243/7/11। तो इतने टाइम पे दोनों हैंड्स क्या करेंगे? ऑपोजिट टू ईच अदर होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट? ऑपोजिट टू ईच अदर होंगे। कितने पे? 243/7/11। तो ये आंसर हो गया। ये समझ गए आंसर क्यों नहीं हुआ 240? क्योंकि नेगेटिव में आ गया था। नेगेटिव में आंसर नहीं माना जाता है कभी भी। तो होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम 9 से 10 बोथ द हैंड्स आर ऑपोजिट टू, अगेन वही ऑपोजिट टू ईच अदर का है। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताना स्टूडेंट्स।
पक्के से बताना है स्टूडेंट्स आपको कमेंट में, अगर आपको, तभी मैं मानूंगा कि आपने किया है क्वेश्चन सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इसको। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट्स आपने। चलिए मैं थोड़ा रब कर दूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन इसी पेज पे है, तो फिर मैं बार बार नेक्स्ट पेज चेंज करूंगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने यहीं पे करवा देता हूँ मैं आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock बोथ द हैंड्स आर कोइंसाइड। अब कोइंसाइड में क्या होता है, 0 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री, कोइंसाइड है ना, और टाइम कितना है 7 से 8, तो वाला वैल्यू किसकी लेंगे, 7 को लेंगे हैंड में। अगेन फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, 30h प्लस माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी स्टूडेंट, 2/11। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। अब देखिए थीटा तो 0 वैल्यू है, तो डायरेक्टली सोल्व कर देते हैं, प्लस से करके देखते हैं, 30 into 7 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 ली है अपन ने, तो 0 हो गई यहाँ पे 0, ये 2/11। अब इधर माइनस का कर लो, 30 into 7 माइनस 0, 2/11, ये कितना हो गया 210 इंटू 211, इधर भी कितना होगा 210। अब देखिए इसमें सेम आंसर आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, दोनों करके देख लो, सेम आंसर आना है दोनों के, इसलिए एक को सोल्व कर लेते हैं अपन। तो ये कितना हो गया 420/11, और 420/11 को आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये लगभग आया 38/2/11। सोल्व करके देखना स्टूडेंट, आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 7 38/2/11। समझ में स्टूडेंट, इसलिए इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस करोगे माइनस करोगे तो थीटा की वैल्यू तो वही 0 ही है, तो आंसर तो सेम ही रहना है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना कोइंसाइड होगा तो प्लस माइनस का झोल ही नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। चलो मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ इस बार, यहाँ कर देते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, एट व्हाट टाइम 5 से 6 क्लॉक बोथ द हैंड्स ऑफ बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस बार परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री। तो जी यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, 90 डिग्री, और टाइम कितना है 5 से 6, मतलब 5 को अपन काउंट करेंगे, तो पहले प्लस में निकालते हैं फिर माइनस में, या दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं स्टूडेंट। टाइम इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 30 into 5 प्लस 90 2/11, और इधर कितना हो गया 30 into 5 माइनस 90 2/11। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, दोनों को एक साथ कर रहा हूं मैं, कितना हो गया 150 प्लस 90, ये 2/11, कोमा इधर भी 150 माइनस 90 और 2/11। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आप भी सोल्व करते रहिए। अभी कितना हो गया स्टूडेंट 240 इंटू 2/11, ये कितना होगा स्टूडेंट 60 इंटू 2/11, ये हो गया 480/11, और ये हो गया कितना स्टूडेंट 120/11। तो सोल्व करके बताइए मुझे आप क्या आंसर आएगा। तो जी इसका आ गया 43/7/11, और इसका आ गया 110/11। तो ये आ गया आंसर स्टूडेंट्स, है ना। अब देखिए, अब बोलोगे इसमें तो ना तो नेगेटिव आ रहा, ना 60 के ऊपर जा रही वैल्यू, तो जी आप परपेंडिकुलर में ज्यादातर दो आंसर मिलते हैं, क्योंकि दो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, तो दो आंसर मिलते हैं, तो दोनों ही आंसर सही है। तो इसका आंसर आप एक तो लिख सकते हो 5 43/7/11, और दूसरा क्या लिखोगे 5 10 10/11। तो दोनों ही आंसर एकदम करेक्ट है स्टूडेंट, दोनों आंसर एकदम सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, काफी इजी है, मजा आया करने में स्टूडेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड स्टूडेंट, जी हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टाइम, दिख रहा है स्टूडेंट, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 से 7, तो अगेन वैल्यू कितनी दे दी, 6 से 7, बोथ द हैंड्स ऑफ बोथ आर 3 मिनट्स अपार्ट, कितने मिनट्स का पार्ट है, 3 मिनट्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब बोलोगे सर इसमें तो एंगल बताया ही नहीं है, बिना एंगल के तो हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट आपको एक कंसेप्ट याद है, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, 1 मिनट में कितना डिग्री आता है, 6 डिग्री का डिफरेंस आता है, तो कितना डिग्री अपार्ट बोल रहा है, 3 मिनट, तो 3 मिनट में कितना आएगा, 6 इंटू 3 कर दो, कितना हो गया 18 डिग्री। तो अब एंगल थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री। टाइम कितना है, हैंड की वैल्यू 6 से 7, मतलब 6 लेंगे आप, बाकी फॉर्मूला आपको वो लगाना है 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। तो यहाँ पे h की वैल्यू का आप क्या रखेंगे 6, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 18। और इसके आगे का आंसर मैं सोल्व नहीं करूंगा स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट्स के अंदर आप मुझे जरूर बताएंगे। जी स्टूडेंट, कर लोगे आप ये क्वेश्चन आसानी से, होप सो आपको ये वाली समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। क्लास नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा स्टूडेंट मिसलिनियस क्वेश्चंस, क्या लेके आऊंगा स्टूडेंट्स, हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, हाँ मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे लास्ट क्लास में अपन। जब तक इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पिन किया हुआ है स्टूडेंट्स। जब तक के लिए थैंक यू।